नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे मूंग की खेती में। सामान्यतः मूंग की जो खेती है वो आप वर्ष में 2 बार कर सकते हैं, एक तो खरीफ के मौसम में और एक जायद के मौसम में। तो आज हम बात करेंगे कि मूंग की खेती के लिए क्या क्या आवश्यक होता है और किस प्रकार से आप उसकी खेती कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मृदा की। तो मूंग की खेती के लिए आपको मिट्टी जो है कोई विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती नहीं है, सभी प्रकार की मृदाओं में इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा आप चाहें सामान्यतः आप इसको जो है 7 से ऊपर पीएच वाली मृदाओं में भी इसकी खेती कर सकते हैं। 7 से लेकर 7.5 7.5 पीएच तक भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं इसके बीज दर की कि हमें कितना बीज प्रति एकड़ खेत में डालना चाहिए। तो प्रति एकड़ की बात करें, अगर आप खरीफ सीजन में मूंग की खेती कर रहे हो तो आप 10 से 12 केजी प्रति एकड़ का बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ रख सकते हैं। और यदि आप जायद के मौसम में यानी कि ग्रीष्मकालीन खेती कर रहे हो तो आप 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर रख सकते हैं। इसके अलावा बुआई के समय सामान्यतः जब आप खरीफ के मौसम में अगर आप बुआई कर रहे हो तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच इसकी बुआई करें। और यदि आप जायद में लगा रहे हो तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में इसकी बुआई करें। उसके बाद पौधा दूरी या पौधे से पौधे की दूरी कितनी होना चाहिए या कतार से कतार तक कितनी दूरी होना चाहिए। तो खरीफ के मौसम की बात करें तो लगभग 1.5 फीट की डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट यानी 40 से 45 सेंटीमीटर रो टू रो की डिस्टेंस, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास रखें। और जायद के मौसम में आप 25 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे आप 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इसके अलावा हम अगर बात करें उसमें उर्वरक की, उर्वरक में सामान्यतः आप मिट्टी परीक्षण करवाने के बाद जो उसमें रिकमेंडेड जो अनुसूचित की जाती है उसके आधार पर आप उर्वरक उसमें अप्लाई करें ताकि उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है आप वो डाल सकें। अन्यथा आप चाहें अगर नहीं करवाई हो आपने तो लगभग 50 केजी 12-32-16 जो खाद आता है आपका वो आप डाल सकते हैं 50 केजी प्रति एकड़। इसके अलावा आप इस फसल में अलग से आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट भी दे सकते हैं। और खरपतवार प्रबंधन में विशेष कर देखिए इसमें कोई विशेष खरपतवारनाशी आता नहीं है। बुआई पूर्व उपयोग किए जाने वाला पेंडामेथिलिन आप उपयोग कर सकते हैं। 30% फॉर्मुलेशन में आता है, पेंडामेथिलिन 30% फॉर्मुलेशन में, उसको आप उपयोग कर सकते हैं 700 से 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा आप 20 से 25 दिन पर एक बार निंदाई गुड़ाई करवा दीजिए और एक 40 से 45 दिन तक 2 गुड़ाई इसमें आवश्यक होती है, इसके अलावा ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। उसके बाद बात करें सिंचाई की, क्योंकि अगर खरीफ के मौसम में आप लगा रहे हो तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आप इसी फसल को जायद के मौसम में लगा रहे हो तो उसमें आपको 4 से 5 सिंचाई देना आवश्यक होता है। सबसे पहले आप खेत में पलेवा कर दीजिए ताकि आपको खेत नमी युक्त हो जाए। उसके बाद आप उसमें सीडड्रिल की सहायता से बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद में लगभग 20 से 25 दिन के बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद 12 से 15 दिन के अंतराल पे आप 3 से 4 सिंचाई उसमें अलग से कर देंगे। विशेषकर ध्यान रखें जब पौधा फूल अवस्था पे हो उस समय सिंचाई ना करें और फसल आपकी कटने के आसपास हो, यानी कि आने वाले 10 से 15 दिन में अगर आपकी फसल कटने वाली हो उस अवस्था में भी आप उसमें पानी ना दें। इसके बाद आप करते हैं इसमें कीट की। इस फसल में सामान्यतः रस चूसक कीड़ों से ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि थ्रिप्स, सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर जिसको फुदका कहा जाता है, मोइला। तो ये वाले जो कीट होते हैं ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उनके नियंत्रण के लिए आप थायोमेथाक्साम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, आप उसको 10 से 12 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं या 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इमिडाक्लोपिड 17.8% फॉर्मुलेशन में आता है, उसको आप लगभग 8 से 10 ml पर पंप या 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायमेथोइड 30 फॉर्मुलेशन में आता है, इसको 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बीमारी में कोई ज़्यादा विशेष समस्या आती नहीं है, और विशेषकर जो समस्या आती है वो आती है पीला मोजेक। पीला मोजेक ये एक प्रकार वायरस जनित रोग है और इस रोग का जो वाहक है वो
सफ़ेद मच्छर होता है। सफ़ेद मच्छर जो होते हैं ये वायरस को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम करते हैं। तो यदि आपके खेत में जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि सफ़ेद मच्छर का आक्रमण होने लग गया है और एक दो पौधे आपके खेत में कहीं दिखने लग जाए जिसमें आपको लगे कि इसमें पीला रोजेक का रोग आ गया हो, तो उस पौधे को आप उखाड़ कर फेंक लीजिए एवं अपने खेत में आप सफ़ेद मच्छर के लिए जो मैंने पहले कीटनाशक बताया उनका स्प्रे करिए। इसके अलावा कटाई, लगभग सामान्यतः जो वेराइटियाँ होती है वो 60 से 70 दिन के आसपास उनकी कटाई हो जाती है, 60 से 70 दिन में पक जाती है। जब जो सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी वाली होती है, यानी कि जो एक साथ पकने वाली किस्में होती है, उनको आप जब वो 70 से 80% पक गई हो, उस अवस्था में आप उसकी कटाई कर लीजिए और उसको आप कहीं भी आप उसको सुरक्षित जगह रख के और अच्छे से सूख जाने के बाद उसको या तो कुटाई करके या फिर आप उसको मशीन की सहायता से उसमें से बीज निकाल लीजिए, बीजों को अलग कर लीजिए और उसमें उसको आप यदि भंडारित कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसमें 8 से 10% नमी रहे, उस समय उसको भंडारित करें। इसका लगभग उत्पादन की अगर हम बात करें तो सामान्यतः अच्छी आपकी अगर कृषि कर्षण क्रियाएं अच्छे से करते हैं और सभी चीज़ों का समय पे आप उपचार करते हैं तो लगभग 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ आपका उत्पादन हो जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और जानकारी लेते रहें। धन्यवाद।